हैं। दोस्तों, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां हम स्वास्थ्य और पैसा दोनों बनाते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि स्वास्थ्य कैसे आएगा। स्वास्थ्य के साथ प्रॉब्लम क्या है, जो हमारा स्वास्थ्य है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है। ये लगातार गिरता जा रहा है, हमारा स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा है। यानी कि जो बीमारी, जो प्रॉब्लम हमको 40-50 साल या किसी निर्धारित एज के बाद होनी चाहिए, वो परेशानी हमको बहुत पहले शुरू हो जा रही है। ऐसा मानते हैं आप लोग? यस सर। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? हेलो? प्रदूषित भोजन, प्रदूषित पानी, प्रदूषित हवा। यस। चलिए, अगर हम बात करें भोजन, पानी, हवा की, तो आज के डेट में क्या है? तीनों शुद्ध है क्या? नहीं सर। तीनों क्या हो गया है? प्रदूषित हो गया है। और यही कारण है कि हमारे शरीर में, हमारे घर परिवार में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। राइट? तो क्या किया जाए? भोजन, पानी, हवा छोड़ दिया जाए? शुद्ध किया जाए। अगर हम देखें भोजन में, तो डाई यूरिया केमिकल कीटनाशक मिला हुआ है। पानी हम लोग 20 रुपया लीटर, जहां पर हिंदुस्तान में जहां एक एक घर में 2-2, 3-3 चापाकल लगा हुआ है, वहां भी पानी हम खरीद करके पी रहे हैं 20 रुपया लीटर, या 20 रुपए का जार खरीद के पी रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता हो गया है कि जो हम पानी हमारे घर में, जो हमारे हैंडपंप से निकल रहा है, वो पानी क्या है? दूषित हो चुका है। और अगर हम बात करें हवा की, तो हवा क्या हम शुद्ध ले रहे हैं? सांस क्या हम शुद्ध ले रहे हैं? नहीं। आज अगर देखिए तो इतना भयंकर पोल्यूशन है हवा के बारे में अगर हम देखें तो, जिस घर में आज के अगर हम लोग देखें 10-12 साल पहले, 15 साल पहले एक साइकिल भी नहीं थी, वहां 2-2, 3-3 मोटरसाइकिलें हैं। अब जहां कुछ भी नहीं था, वहां 2-3 गुना अगर ज्यादा पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन किसको नुकसान करेगा? हमारे आपके स्वास्थ्य को। और उस पोल्यूशन के माध्यम से जो केमिकल हमारे अंदर जा रहा है, वो हमारे स्वास्थ्य को क्या कर रहा है? बार बार लगातार हानि पहुंचा रहा है। तो हवा, पानी, भोजन, तीनों में अगर केमिकल मिल गया और इसी पर हमारा जीवन निर्भर है, तब तो बड़ी मुसीबत हो गई ना हमारे लिए। अब वो केमिकल खा के तो हम बीमार पड़ गए, और बीमार पड़ने के बाद कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या देता है? दवा देता है। और दवा किससे बनी है? तो एक केमिकल तो हम खा रहे हैं, बीमार हो रहे हैं भोजन, पानी, हवा के माध्यम से, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? दूसरा केमिकल खा रहे हैं। यानी कि हम कीचड़ से कीचड़ को धोने का प्रयास कर रहे हैं। संभव है क्या? है? कीचड़ और बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। तो ऐसे में क्या करना है हमको कि भोजन, पानी, हवा तीनों छोड़ देना है। नहीं सर, हैं? इसको शुद्ध करना है, नहीं छोड़ना है, इसको शुद्ध करना है। तो देखिए, वातावरण को हम शुद्ध कर दें, ये हमारे बस की अकेले बात नहीं है। हम सभी को मिलकर के करना होगा एक सार्थक प्रयास, तब जाकर के पॉसिबल है। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटी हमारी आपकी है जिसके माध्यम से हम अपने आप को तो सेव कर सकते हैं ना। वो करने का कैसे, क्या तरीका है? कुछ प्रोडक्ट हमको आयुर्वेद पे आना पड़ेगा। और अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में आज बहुत सारी कंपनियां सैकड़ों सालों से काम कर रही हैं। आईएमसी ऐसी इकलौती कंपनी नहीं है जो आज आयुर्वेद को लेकर के आई है। तो आज जो सैकड़ों साल से हमारे बीच में आयुर्वेद है, उसको हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्वेश्चन है। डाबर, बैद्यनाथ, झंडू और पता नहीं कितनी कितनी कंपनियां जो सैकड़ों साल से है मार्केट के अंदर में। समस्या इस बात की है कि वो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट देती हैं, और जो आयुर्वेदिक है उसके साथ अगर ऑर्गेनिक नहीं जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे उसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर नहीं होगी। आईएमसी के साथ में क्या है? आईएमसी के एक एक प्रोडक्ट भारतीय ऑर्गेनिक विभाग से प्रमाणित हैं। यानी कि एक एक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक तरीके से जनरेट किया जाता है, तैयार किया जाता है। यही कारण है कि इसकी गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा है, और आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, चूंकि आप लोग ऑलरेडी प्रोडक्ट यूज करवा रहे हैं और कर रहे हैं। आज अगर मार्केट में हम बात करें कफ सिरप की, तो कोई ऐसा कफ सिरप है मार्केट के अंदर में जो विदाउट केमिकल हो, विदाउट अल्कोहल हो? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका आईएमसी का पहला, हिंदुस्तान का पहला ऐसा जो है कि कफ सिरप है जो 100% केमिकल फ्री है। एक तरफ तो हम अपने परिवार को, बच्चों को मना करते हैं कि यार केमिकल से दूर रहो, अल्कोहल से दूर रहो, और दूसरी तरफ क्या करते हैं, जब उनको खांसी होती है तो वही अल्कोहल हम मार्केट से खरीद के ला करके उनको देते हैं।
और मार्केट रेट से 100% ऑर्गेनिक होने के बावजूद, आयुर्वेदिक होने के बावजूद, इफेक्टेबल होने के बावजूद भी अगर मार्केट से सस्ता हो तो और मजा आएगा, है कि नहीं है आपका? है 100-110 रुपए का बहुत बड़े अच्छे अच्छे ब्रांड खरीद करके लाकर घर में इस्तेमाल करवा रहे हैं, और आपके 70 रुपए का जो कप सिरप है वो उससे बेहतर काम कर रहा है, और 2-4 दिन की नहीं 2-4 सालों की खांसी को भी ठीक करने में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है ना? चलिए हम बात करते हैं कुछ प्रोडक्ट्स की। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है श्री तुलसी, है ना? शुरुआत करते हैं हम श्री तुलसी से। कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसको? पता है आपको ये कहाँ कहाँ फायदा करता है? जी सर। दोस्तों अगर हम बात करें श्री तुलसी की तो इसको हम क्या बोलते हैं? मिनी डॉक्टर। क्या बोलते हैं? मिनी डॉक्टर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मल्टीपल इस्तेमाल है, जहां मर्जी वहां इस्तेमाल कर लीजिए, जहां मर्जी वहां इस्तेमाल कर लीजिए। केवल आंख में नहीं डालना है और डायरेक्ट दूध में नहीं डालना है, यहां छोड़कर के कहीं इस्तेमाल कर लीजिए। पेट में दर्द है, गैस है, मरोड़ है, दाद है, खाज है, खुजली है, फोड़ा है, फुंसी है, पेट का दर्द, दांत का दर्द, कान का दर्द, जहां मर्जी, स्किन प्रॉब्लम, जो मर्जी इस्तेमाल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके इम्यून सिस्टम पे काम करता है। किस पर काम करता है? इम्यून सिस्टम क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये क्या करता है? आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है और आप हमेशा रोग मुक्त रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप बीमार हैं, नहीं है, कोई मैटर नहीं है, लेकिन लगातार इसका इस्तेमाल आपको करना है। और जितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उन लोगों ने इस बात को महसूस भी किया है कि पूरी ठंडक बीत गई है, उनके नाक से पानी नहीं गिरा है। जी सर, हम यूज कर रहे हैं सर उसका। ठीक है ना? सबसे बेहतर रिजल्ट आप यहीं से इसका रिजल्ट देख सकते हैं। कितनी चिलचिलाती ठंडी में भी किसी के नाक से, बाइक चलाने वालों के नाक से पानी नहीं गिरा है, जबकि नाक पोंछते पोंछते नाक लाल हो जाता है। हैं? इतनी बुरी हालत होती है हेलमेट उठा उठा करके। हैं? ठीक है ना? तो एक बढ़िया बेनिफिट, यानी क्या कर रहा है ये? आपके इम्यून पावर को बढ़ा दे रहा है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट कर दे रहा है और आप बिल्कुल निरोगी रह रहे हैं। और आपका जब शरीर मजबूत है, लोग कहते हैं अरे अभी तो बहुत ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब पता चलेगा। बूढ़े हो जाएंगे मतलब क्या हो गया? आपके शरीर की क्षमता धीरे धीरे, रोग प्रतिरोधक क्षमता धीरे धीरे जब कम हो जाएगी तब आपको एहसास होगा कि ऐसा, राइट? तो आपको क्या करना है? कंटिन्यू इसका इस्तेमाल करना है। घर में आप रखे रहिए। रात के 2 बजे किसी को भयंकर फीवर हो गया, बुखार हो गया, डॉक्टर का दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं है। 1 कप गर्म पानी में 10-12 बूंद डाल करके चाय की तरह से उनको पिला दीजिए, आधे घंटे में बुखार डाउन हो जाएगा। इतने बेहतर रिजल्ट हैं, लेकिन आपको इस्तेमाल अगर घर में रहेगा तभी तो इस्तेमाल कर पाएंगे ना। और घर में नहीं दोस्त, मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, तो इसको अपने पॉकेट में रखिए, क्योंकि इसकी जरूरत कहां पड़ जाएगी आपको पता ही नहीं। ठीक है ना? संजय जी ने रखा हुआ है, इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ठीक है ना? ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। एक प्रोडक्ट है हमारे पास में, एलो डाइजेस्ट। डाइजेशन की प्रॉब्लम समझ में आ रही सबको? है? जिसको देखिए जहां बैठता है वहां कहां कहां से आवाज आती है, समझ में नहीं आता है। ठीक है ना? ऐसे में जो है एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है एलो डाइजेस्ट, जो आपके डाइजेशन पावर को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, आपके जीआई ट्रैक को फिल्टर करता है और आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है ना? और साथ ही साथ अगर किसी को दस्त हो रहा है, उल्टी हो रही है, वहां भी इसका इस्तेमाल गुनगुने पानी में 2-3 बार 4 बार जो है कि 5 बूंद 6 बूंद, जैसा व्यक्ति है, बच्चा है, उसको उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। बहुत ही बेहतर रिजल्ट है इसका। ठीक है ना? एक प्रोडक्ट यहां रखा हुआ पाइल्स अवे, जिसकी आप चर्चा कर रहे थे। ठीक है ना? एक ऐसी बीमारी जिसको ना तो आदमी छुपा पाता है ना तो बता पाता है। हैं? वो गाना सुने ना, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। हैं? तो वही हालत है इस बीमारी की। कारण क्या है? जिसको भी आप बताते हैं वो आपका मजा लेता है। आपको डर होता है ना कि मजा लेगा, हाँ, इसलिए बताते नहीं है और वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती जाती है। दोस्त आपको मैं बताऊं, पाइल्स अवे टैबलेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके खूनी, बादी, नासूर, बकंदर, किसी तरह की प्रॉब्लम है, आप इसको इस्तेमाल करवाइए, सिस्टमेटिक इस्तेमाल करवाइए। वो किसी, देखिए रिजल्ट में अगर बात करें हम रिजल्ट की, तो किसी को थोड़ा पहले आ जाता है, किसी को थोड़ा बाद में मिलता है, किसी को 2-4 दिन में मिलने लगता है, किसी को 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में मिलता है। ठीक है ना? तो रिजल्ट पे फोकस तो करना ही करना है, लेकिन पेशेंस भी रखना है। ठीक है ना? क्योंकि वही प्रोडक्ट यूज करके कोई 10 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 1 महीने में ठीक होता है, कोई 2 दिन में भी ठीक हो जाता है।
ऐसे भी लोग हमको आपको मिल रहे हैं मार्केट के अंदर में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा धैर्य के साथ में इसको आप इस्तेमाल करवाएं और निश्चित तौर पे किसी तरह का पाइल से संबंधित, बवासीर में ऐसी संबंधित दिक्कत है तो उसमें आपको आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए डेमोस्ट्रेशन प्रोडक्ट है क्या कुछ। अगर हम बात करें एलोवेरा की, कितने लोग एलोवेरा पी रहे हैं जी सर। और कितने लोग एलोवेरा पर काम कर रहे हैं। अच्छा, पी क्यों रहे हैं आप, एलोवेरा क्यों पी रहे हैं। बॉडी की सर्विसिंग के लिए। बॉडी की सर्विसिंग के लिए, वेरी गुड। तो कहीं जाकर के नट बोल्ट खुलवाइए अपना हॉस्पिटल में, हैं? इस बेचारे प्रोडक्ट को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? मार्केट में इन्होंने कहा कि बॉडी की सर्विसिंग। अच्छा, क्या नया नहीं लगता है कि बॉडी की भी सर्विसिंग होती है क्या? हैं? चलिए अगर हम बात करें सर्विसिंग की, तो सर्विसिंग हम लोग करवाते किसका है? गाड़ी का, कार का, बाइक का। यहाँ तो बॉडी के सर्विसिंग की बात हो रही है, तो जो नए लोग आए होंगे वो कहेंगे सब पागल बैठे हैं क्या यहाँ पर। कहीं इसकी भी सर्विसिंग होती है, हैं? कहीं ऐसा है जहां पर इसका अंदर का सारा माल निकाल के धूल डाल के अंदर डाल दो फिर, हैं? ऐसा कुछ है? नहीं है। लेकिन वास्तव में क्या इस बॉडी को सर्विस की जरूरत है? आपकी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना, कितने लोग गाड़ी चलाते हैं यहाँ पर, बाइक सर्विस करवाते हैं सर? सर्विस करवाते, क्यों करवाते हैं? एक एक लोग हाँ जी, आप बताएं, खड़े हो जाएं। गाड़ी का जो सामान खराब हो जाता है उसको बदलवा देते हैं। जी। कैसे पता चलता है कि गाड़ी का सामान खराब हो गया है? उसमें आवाज आने लगती है। अच्छा, धुआं फेंकने लगती है। और कई लोगों ने हाथ खड़ा किया था सर, माइलेज सही हो जाता है और धुआं ना फेंके, और सर हाँ जी, लाइफ ज्यादा हो। वेरी गुड, एक जोरदार ताली होनी चाहिए इनके लिए, वेरी गुड। और कोई कारण? गुलाम से पूछिए, इनका सब खराब है। कर दी जाएगी सर्विस, ठीक है ना। तो वास्तविकता यही है कि गाड़ी सही चले, अच्छा माइलेज दे, बहुत लंबी लाइफ उसकी हो, सेफ रहे इंजन, और जो धुआं धाएं निकलना है ये सब बंद रहे, ठीक है ना। इसीलिए हम उसको सर्विस करवाते हैं ना। चलिए, उसके अंदर हमको पता है कि इंजन चल रहा है इसलिए हम उसकी सर्विस करवाते हैं। क्या हमारे इस बॉडी के अंदर में इंजन नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो यहां से भी धुआं निकलता है कि नहीं निकलता है? दिखता नहीं है, अच्छों का निकल जाता है। सर्विस नहीं करवाएंगे तो और बुरे दिन आने वाले हैं, और कहां से निकलेगा भगवान ही मालिक है, ठीक है। इस इंजन का भी धुआं बेकार ना निकले, किसी को उससे असुविधा ना हो, ये इंजन भी लाइफ टाइम प्रॉपरली काम करे, परफेक्टली काम करे, इसकी भी लाइफ बढ़ती रहे, इसके लिए इसको भी सर्विस देना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, नहाते हैं तो साबुन, तेल, क्रीम, शैम्पू और तमाम तरह की चीजें जो कि हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो हमने बाहर से तो इसको धुल दिया, तो क्या गाड़ी को धुल दिया जाए तो उससे इंजन सही हो जाएगा? सर्विस में तो इंजन के सारे अंदर के पार्ट साफ होते हैं ना। तो हमने ऊपर से तो सफाई कर दी, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि इसको हम अंदर से साफ करें। कूड़ा कचरा कहां हम डालते हैं? अंदर भेज रहे हैं ना, खाने के माध्यम से। तो सफाई तो अंदर होनी जरूरी है ना। और अपने पास में ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि सारा माल अंदर से बाहर निकाल लें और रगड़ रगड़ के घड़ी डिटर्जेंट से धुल के फिर अंदर डाल दें। ऐसा है क्या? कुछ नहीं है ना। यानी कि हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम इसकी सफाई, आंतरिक सफाई हम इस शरीर की नहीं कर पा रहे हैं। और जो आंतरिक सफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल जा करके स्टोर हो जा रहा है, रुक जा रहा है, किसी कारण से बाहर नहीं निकल पा रहा है, वही क्या करता है? नई नई बीमारियों को जन्म देता है, पैदा करता है, उनको बढ़ाता है। राइट। अब इस गाड़ी को भी अगर हमको प्रॉपर और परफेक्टली अगर लंबे समय तक रन करवाना है, रेस का घोड़ा बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? सर्विस देना पड़ेगा। और हमारे पास सर्विस प्रोडक्ट में अभी मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इकलौता प्रोडक्ट है एलोवेरा, और वही केवल हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बेहतर माध्यम है। इसको टॉक्सिक क्लीनर के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा क्या चीज है? एलोवेरा एक पौधा है जिसका रस निकाला जाता है। एलोवेरा की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के अंदर में।
उन 300 प्रजातियों में कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो गुणहीन हैं, कुछ ऐसी हैं जो विषैली हैं, कुछ ऐसी हैं जिनमें बहुत कम गुण है, लेकिन जो सबसे सर्वोत्तम वैरायटी मानी जाती है वो होता है बार्बेडेंसिस मिलर। उसका इस्तेमाल आईएमसी अपने एलोवेरा में करती है। और 94% एलोवेरा आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है। 94% एलोवेरा बहुत बड़ी चीज है अपने आप में। अब एलोवेरा की अगर हम बात करें तो आईएमसी का ही एलोवेरा हम क्यों इस्तेमाल करें, यह भी प्रश्न बनता है। तो अगर हम बात करें आईएमसी के एलोवेरा की, तो आईएमसी के एलोवेरा में दुनिया की सबसे बेहतरीन वैरायटी बार्बेडेंसिस मिलर का इस्तेमाल होता है, प्लस इसमें आंवला, तुलसी, अदरक, स्टीविया और फाइबर, इतनी चीजें अलग से मिलाई गई हैं जो इसकी गुणवत्ता को और बढ़ा देता है। राइट, हाईली कंसंट्रेट फॉर्म में आपको आईएमसी का एलोवेरा मिलता है। इसके अंदर में पेराई के बाद जब ये मशीन से निकलता है तो इसके अंदर में कुछ नहीं मिलाया जाता, सिट्रिक एसिड भी नहीं मिलाया जाता है। आपको पता है ना कि मार्केट का जो भी प्रोडक्ट है वो आप 2-4 साल इस्तेमाल करें कोई दिक्कत नहीं है। आईएमसी का एलोवेरा आप 1 महीने से ज्यादा इस्तेमाल, खोलने के बाद आपने खोल दिया तो 1 महीने के अंदर में इस्तेमाल कर जाइए। क्यों? क्योंकि इसकी गुणवत्ता धीरे धीरे कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 100% नेचुरल है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, इसमें सिट्रिक एसिड नहीं मिलाया गया है, क्योंकि आईएमसी दावा करती है 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट देने का। राइट, तो ऐसे में क्या है कि आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो एक तो कोई केमिकल नहीं है, 1 महीने के अंदर में आपको, वैसे भी तो आधा लीटर एलोवेरा चलता है कितना है, 15-16 दिन 17 दिन, और मेरे जैसा पीने वाला हो तो 1 हफ्ते भी नहीं चलता है, क्योंकि मैं बोतल से ही पी जाता हूं। हैं, बहुत सारे लोग बोतल वाले हैं कि नहीं हैं? मजाक नहीं कर रहा हूं, मतलब कि एलोवेरा की बात कर रहा हूं और कुछ नहीं। आप लोग, मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या समझ रहे हैं, ठीक है ना? ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि ये बॉडी के आपके अंदर जाता है और अंदर से टॉक्सिन को एब्जॉर्ब करके बाहर मल मूत्र के रास्ते लेकर के बाहर निकल जाता है। और प्रॉपर वे में अगर सफाई होती रहे शरीर की तो कभी भी हम बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे आपका घर है ना, घर के अंदर में क्या है कि आप कभी 10 दिन 20 दिन के लिए घर ताला बंद करके चले जाते हैं, घर में कितना कूड़ा हो जाता है, चारों तरफ से पैक करके जाते हैं, फिर भी कूड़ा हो जाता है कि नहीं हो जाता है? उसी घर की सफाई करते हैं और रोज सफाई करते हैं। आप लोग लेडीज खासतौर पे सुबह पहले उठती हैं तो पहला काम क्या होता है? हाथ में झाड़ू उठाती हैं, पूरे घर की सफाई करती हैं, रोज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि आपको पता है कि टॉक्सिन, जहर, धूल, मिट्टी, कण जो भी है वो हमारे घर में रोज आता है, तो हमको रोज सफाई करना जरूरी है, सुबह शाम सफाई करना जरूरी है। ठीक है ना? तो वैसे ही हमारे शरीर को रोज अगर इसके अंदर में टॉक्सिन जा रहा है, जहर जा रहा है, भोजन पानी हवा के माध्यम से जा रहा है, तो रोज सफाई करनी है और लगातार करनी है। कुछ लोग कहते हैं सर कितने दिन पीना है? हम कहे भैया जब तक जीना है तब तक पीना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप जिएंगे तब तक तो खाएंगे ना, खाएंगे, पिएंगे, हवा का सांस लेंगे, और यही 3 माध्यम है आपके अंदर जहर जाने का। तो तीनों जहर जब ले रहे हैं, केमिकल ले रहे हैं, उसको निकालने का व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा ना, है? तो आपको ये लेना पड़ेगा अगर वास्तव में चाहते हैं। ये एक चीज देखिए, आज के परिवेश में अगर हम बात करें युवा वर्ग की, तो आज जो है 20, 22, 25 साल का युवा भी 40 साल का दिखने लगा है। क्यों दिखने लगा है? जो चेहरे पे ग्लो उसके होना चाहिए उसकी एज का, वो ग्लो नहीं है। वो जो बोलते हैं ना कि चमकता हुआ चेहरा, जो रौनक होनी चाहिए चेहरे पे, वो रौनक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पता चलता है कि घर गया तो बाहर से शाम को जो है कि छोला भटूरा खा के गया, फुल्की टिकिया खा के गया, और लीवर तो इतना बड़ा हो ही गया है, हैं? अब वो हजम ही नहीं कर पाएगा उसको, तो फिर रात को खाना आपका खत्म। और हम लोग फुल्ली जो है कहाँ आ गए हैं? फास्ट फूड पे आ गए हैं। पिज्जा, बर्गर, इडली, डोसा, फुल्की, टिकिया, चाउमीन, सड़ा हुआ फुल्की वाले का पानी पीने में इतना आनंद आता है, हैं? कि फुल्की खाने के बाद भी बोलते हैं कि भैया थोड़ा पानी दे दो, हैं? पानी का पैसा तो लेता नहीं है वो, गरीब आदमी परेशान करते हैं हम लोग उसको, हैं? 2 ही चीज का पैसा नहीं लगता है, एक फुल्की के पानी का और चटनी का, खूब मांग मांग के खाते हैं, हैं? ठीक है ना? और होटल में तो कई लोगों को मना कर देते हैं होटल वाले कि भैया आप सब्जी नहीं देंगे, हैं? ऐसे दिन भी आते हैं। हम लोग इतना कुछ अंदर डाल रहे हैं ना, इसको हजम करने का जो हमारा यंत्र है, ये पूरा यंत्र डिस्टर्ब हो चुका है। और जब तक हम सर्विस नहीं करेंगे इसकी, तब तक ये सही होने वाला
नहीं है। तो पहला प्रयास क्या करना है कि कम से कम इसके अंदर में हम केमिकल डालें, अच्छी से अच्छी चीजों को इसके अंदर में हम डालने का प्रयास करें, और दूसरी चीज जो अंदर जाकर के छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने का भी प्रयास करें। निश्चित तौर पे हम एक स्वस्थ जिंदगी जी पाएंगे। जी सर, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, अगर हम बात करें कैल्शियम की, अपने पास में प्रोडक्ट है कैलडी। सर प्लीज फोन स्विच ऑफ कर दीजिए। जो भी लोग हैं जो हैं वही हमारे लिए सफिशिएंट है। किसी ने कहा भी है कि अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, किसी को इतना ना चाहो कि दम निकल जाए। ठीक है ना? ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आएंगे जो आने वाले हैं। ठीक है ना? किसी ने कहा भी है ना कि मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिल जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। है? तो जो नहीं निकले हैं उनका टेंशन क्यों करते हो भाई? हैं? जो निकले हैं उनके साथ लग करके जो है कि एकदम जिंदगी को बदलने का प्रयास किया जाए। ठीक है ना? एक प्रोडक्ट है अपने पास में एलोकाइल डी। इसमें क्या है? कैल्शियम है और डी यानी कि विटामिन डी, कैल्शियम विथ विटामिन डी। कैल्शियम के साथ विटामिन डी की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि अगर विटामिन डी नहीं है कैल्शियम के साथ में तो कैल्शियम को हजम करना संभव नहीं है। आपके बॉडी में जाएगा कैल्शियम, लेकिन उसका 90% एंड एबव है, बॉडी से बाहर रिड्यूस हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है ना? तो अपने पास में, और आपको मैं एक चीज बताऊं, आज आप कहीं पैथोलॉजी पर कभी भी जाएं तो अपना कैल्शियम चेक करवाएं। आपको एहसास हो जाएगा कि वास्तव में आपके शरीर को कितने कैल्शियम की जरूरत है। कैल्शियम और विटामिन डी दोनों की डिफिशियंसी हमारे बॉडी में हमेशा रहती है। ठीक है ना? तो इस कैलडी को अगर हम स्वस्थ हैं तब भी जरूरत नहीं है कि हड्डी टूट जाए तभी कैल्शियम खाएं। ठीक है ना? तो इसको हम परमानेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रोडक्ट है, सभी लोगों को साफ दिखाई दे रहा है ना? जिनको नहीं दिखाई दे रहा उन्हीं के लिए है। ऐसा नहीं है, जिनको दिखाई दे रहा है उनको दिखाई देता रहे, इसके लिए भी इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? और फैक्ट है बिल्कुल कि अगर 40 साल से कम की एज है, आप इस प्रोडक्ट को यूज करवाइए, आंखों से उनके चश्मा हट सकता है, गारंटेड है। 40 से ऊपर वाले का भी हटेगा, बट हम गारंटी नहीं करते। यस, क्योंकि उनका जो है उस समय ग्रोथ जो होता है, सेल्स का जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है। बट 40 साल से हम लोगों ने सर 70 साल 75 साल पे इसका रिजल्ट लिया है, 82 साल तक हमने रिजल्ट लिया है इसका, राइट? लेकिन 40 साल को हम इसलिए कहते हैं कि 40 साल तक हम गारंटी करते हैं कि भैया अगर 40 साल एज है, कंटिन्यू इस्तेमाल करें, चश्मा हट जाएगा, पावर कम हो जाएगा, टाइम ड्यूरेशन लगेगा, लेकिन चश्मा हटने में कोई असंभव नहीं है। एक प्रोडक्ट है एलो ज्योति प्लस के नाम से, और आपको पता है ना कि नैन नहीं तो चैन नहीं है। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या ऐश्वर्या और क्या भैंस दोनों बराबर ही है ना? प्रॉपर वे में दिखाई देता रहे, इसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना है। आपके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपको इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट आंखों के लिए टॉनिक है। हम बॉडी के लिए टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं ना, खेत के लिए टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं, मवेशी के लिए टॉनिक का इस्तेमाल करते हैं। आंखों को भी एनर्जी की जरूरत होती है, इसको भी टॉनिक की जरूरत होती है। कुछ लोग तो सोचेंगे अरे हम तो जाके चौराहे पे टॉनिक ले लेते हैं, वो टॉनिक नहीं, उससे आंखें खराब होती हैं। ठीक है ना? यहाँ जो है एक बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया। दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मोतियाबिंद की शिकायत हो, अगर 50% तक का अगर मोतियाबिंद हो तो उसको ये ठीक करने की क्षमता रखता है, आपको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? तो इस प्रोडक्ट को भी कंटिन्यू इस्तेमाल किया जाए, बहुत ही बेहतर प्रोडक्ट है। घर में सरसों का तेल रिफाइन यूज होता है दोस्तों। आज एक सर्वे में पाया गया कि मैक्सिमम जो बीमारियों का कारण है वो हमारा किचन का जहर है। और किचन में कौन जहर है? तेल। उसके अंदर में एक ट्राइफैट नाम का एक केमिकल पाया जाता है, ट्राइफैट। वो केमिकल जितनी बार हम गर्म करते हैं उतनी बार बढ़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि ठेले पे जो लोग पकौड़ी बनाते हैं, दुकानों पे जो पकौड़ी बनाते हैं, वो क्या करते हैं? उन्होंने 5 किलो तेल अगर कढ़ाई में डाला
उसको गर्म करते हैं, पकौड़ी निकालते हैं, 2-2.5 किलो तेल जो बच जाता है उसको क्या करते हैं, वो फेंक देते हैं ले करके, हैं, उसको रख देते हैं ना, और अगले दिन फिर उसी में कुछ और तेल मिला करके फिर पकौड़ी बनाना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन वही हालत, फिर वही अगला हालत। मतलब कि एक आदमी जिस दिन से वह व्यवसाय शुरू किया, अगर उसको 40 साल हो गया व्यवसाय करते हुए, तो 40 साल वाला तेल उस कढ़ाई में है ना, खानदानी तेल हो गया वो, हैं, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, बनाते रहो, खाते रहो, बनाते रहो। और वो क्या होता है, जितनी बार गर्म होता है, जितनी बार उबलता है, उतनी बार उसमें जहर की मात्रा बढ़ती जाती है। दोस्तों, जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि केवल तेल बदल दीजिए, आपके जिंदगी से 50% बीमारियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। और एक ऐसा तेल है जो हार्ट के पेशेंट को 1-1 ढक्कन 10-10 ml पिलाते रहिए, उसके हार्ट के प्रॉब्लम में इतना बेहतर रिस्पॉन्स आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। ठीक है ना। तो आप अपने घर का जो है ऑयल चेंज करें, राइसिन ऑयल का इस्तेमाल करें, और ढेर सारी बीमारियों से बचें भी, साथ ही साथ बिजनेस भी क्रिएट करें। ठीक है ना। सर इसकी प्राइस क्या है? इसकी सर प्राइस होगी 185 शायद है, और जो डीपी रेट है जो 155 है, 155 है। ठीक नहीं सर, समस्या नहीं, हम बता रहे हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि बाजार वाले से महंगा है। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का राइस ब्राउन ऑयल अगर आप लीजिए तो 210 रुपया किलो से नीचे नहीं। ठीक है ना। किसी भी अच्छी कंपनी का, हम कानपुर वाले जूते की तुलना जो है बाटा और लिबर्टी के जूते से नहीं कर सकते, है कि नहीं है। और आप देखिएगा कि कानपुर वाला सेल वाला दिन भर बैठ के इंतजार करता है, 2-4 कस्टमर भी नहीं आते हैं, और लिबर्टी और बाटा वाले में पूरा भीड़ लगा हुआ है। उसके सेल्स पर्सन को इंतजार करना पड़ता है कि भाई एक आदमी को खाली हो जाए तो फिर मैं बुलाऊं रेट पूछने के लिए। ये हालात हैं। ठीक है ना। अच्छी चीजों पे फोकस करिए। ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, मैं गोरखपुर में सरसों का तेल लेता था, जब ये नहीं आया था तो मैं एक मशीन वाले थे, मतलब कि पूरे एरिया में वो फेमस हैं अपने क्वालिटी को लेकर के, सरसों के तेल की क्वालिटी को लेकर के, मुस्लिम हैं वो। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया तेल देते हैं, अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से देते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर में ट्राइफैट होता है। 140 रुपया किलो में खरीदता था उनके वहां से, और ये हमारा कितना है 155। कि जहां आप मार्केट का आप 1 किलो इस्तेमाल करेंगे, वहां इसको मात्र 650 से 700 ग्राम ही इस्तेमाल करना होगा। राइट। तो आधे के 1/3 की बचत भी तो हो रही है ना आपकी। तो एक बेनिफिट वो भी, पेट को का हाजमा सही हो रहा है, डाइजेशन सही हो रहा है, आपके शरीर को फायदा मिल रहा है, एक फायदा ये। और साथ ही साथ क्या होता है, बिजनेस वॉल्यूम भी क्रिएट होता है, जिससे कि घर में डस्टर भी आती है, हैं? अच्छा, एक चीज बताइए, ये तुलसी कितने लोगों ने इस्तेमाल किया ना। ओके, कितने, लगभग साल, 1.5 साल, 6 महीने लगभग हो गए होंगे सबको इस्तेमाल करते हुए। इसमें से ये कैसे बना है, इसमें से क्या निकलता है? अर्क है, और क्या है? ड्रॉप है, सत्य है, और सत्य है। जैसे तुलसी है तो उसका जो फल होता है, तुलसी को गलाते हैं, उसके बाद गलाने के बाद ये पानी लिए उसका तेल है। और कोई? यस, एक जोरदार ताली। ये तुलसी, जब मैं इस तुलसी को यूज करता हूं ना, तो इसके बूंद से, ड्रॉप से जो अर्क निकलता है, सत्य निकलता है, रस निकलता है, जो भी निकलता है मुझे नहीं पता है, लेकिन मेरे लिए मेरी डस्टर और मेरी मर्सिडीज निकलती है, ये मुझे पता है। निकल के आई कि नहीं, सामने खड़ी है, है ना। तो इसके अंदर से जितने लोगों को जब दिखना शुरू हो जाएगा कि यार मेरी डस्टर दिख रही है, निकल रही है, बूंद बूंद करके ही निकल रही है, लेकिन निकल रही है। सर मेरे दोस्त का मोबाइल निकला है अभी जल्दी। क्या बात है। ठीक है ना। बहुत कुछ निकलेगा, जो अनमैरिड है उनके लिए भी कुछ निकल के, टेंशन ना लो। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये जो है वास्तव में आप किस नजरिए से आप देख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। ये अर्क से बना है, बहुत अच्छी बात है। सत से बना है, बहुत अच्छी बात है।
रस से बना है, बहुत अच्छी बात है, लोगों को फायदा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि जब हम इसको गिलास में डालते हैं, डायरेक्ट मुंह में डालते हैं, जब ये ढक्कन खुलता है तो हमको ये पता हो जाता है कि भाई मेरी तो मर्सिडीज इसमें से निकल रही है। जिस दिन से आप भी देखना शुरू कर देंगे ना, आपकी भी मर्सिडीज, आपके भी सपने, आपकी भी जो भी आपने सोच रखा है इच्छाएं, वो सब कुछ पूरे होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों मैं बताऊं आपको, जब ये तुलसी लेकर के आज के 3 साल पहले मैंने चलना शुरू किया तो लोगों ने कहा कि देखो पढ़ा लिखा आदमी है, MA BEd किया हुआ आदमी है, एक अच्छी कंपनी में एज ए ब्रांच मैनेजर काम कर रहा था और इसका दिमाग जो है क्या हो गया है, खराब हो गया, पागलपन की तरफ ये आदमी जा रहा है। इतनी अच्छी सैलरी को, इतनी अच्छी जॉब को छोड़ करके, और ये आदमी क्या कर रहा है, तुलसी बेच रहा है। अच्छा लगता होगा मुझे क्या? ऐसा सुनने के बाद मुझे अच्छा लग रहा होगा? अच्छा लगता होगा? किसी को अच्छा नहीं लगता है। आप भी जब जाएंगे मार्केट के अंदर में, जाते होंगे मार्केट के अंदर, लोग बोलते होंगे तुलसी वाला आ गया, पेनवे वाला आ गया, एलोवेरा वाला आ गया, वो देखो IMC वाला आ गया, तो कैसा लगता है यार मैं क्या कर रहा हूं, हैं? लेकिन अंतर क्या था, उनको बस ये पता था कि मैं तुलसी बेचता हूं, मुझे पता था कि मैं तुलसी क्यों बेचता हूं। डिफरेंस समझिएगा। उनको ये पता था कि मैं तुलसी बेचता हूं, लेकिन मुझे ये पता था कि मैं तुलसी क्यों बेचता हूं। चूंकि मुझे चाहिए थी डस्टर, मुझे चाहिए था हरिद्वार में फ्लैट, मुझे चाहिए थी हमारी पल्सर, मुझे चाहिए थी विदेश यात्रा, तो मैं क्या कर रहा था, तुलसी बेच रहा था। ये सब पूरा हुआ कि नहीं हुआ? 3 सालों में, 3 साल भी नहीं हुए, 1 साल तो हो गया डस्टर को, 2 सालों में इतने सपने पूरे हो गए। विदेश यात्रा कराया, सिंगापुर और मलेशिया, हमारी टीम से 10 से ज़्यादा लोग हांगकांग गए घूमने के लिए, 14 लाख की डस्टर लिया, 18 लाख रुपए का फ्लैट लिया, जो पिछले साल दिवाली के दिन मैंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया था। कितने लोगों को अच्छा लगता है करना? अनमैरिड वाले ज़्यादा हाथ उठा रहे हैं, क्योंकि ताकत तो उनके अंदर में ही है। एंड्रॉयड तो वही आजकल गिफ्ट कर रहे हैं, है ना? आईफोन, अब तो आईफोन का टाइम आ गया है। और बाकी देखिए जितने मैरिड वाले हैं उनका तो हाथ कभी ऊपर नीचे भाई पता नहीं है। वाइफ तक ये न्यूज चली गई तो क्या होगा, हैं? कल को धक्का मारना शुरू कर देगी कि जाओ जल्दी, मेरा गिफ्ट कब तक आएगा, है कि नहीं? तो टेंशन ना लें, लेकिन जरूर ये है कि प्रयास जरूर करें, ठीक है ना? अच्छा लगता है, कभी आप करके देखें। कुछ माँ बाप के लिए बेहतर करने का प्रयास करें, कुछ वाइफ के लिए बेहतर करने का प्रयास करें, कुछ बच्चों के लिए बेहतर करने का प्रयास करें, ठीक है ना? क्योंकि आपकी वाइफ जो है आपकी अर्धांगिनी है, आपके सुख दुख में आपकी भागीदार है, तो निश्चित तौर पे आप जो कर रहे हैं उसको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी शख्स है, वो शख्स नहीं शख्सियत है, जो अपने परिवार से, अपने घर से सब कुछ छोड़ करके आपके लिए आ गई है। अपने माँ बाप, भाई बहन, यार रिश्तेदार सबको छोड़ करके आ गई है, आपके लिए आई है। और आप उसको क्या देते हैं वो आपको पता होगा। आप उनके सपनों को किस हद तक पूरा कर पाते हैं आपको पता होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा ये प्रयास करें। देखिए घर में अगर माहौल बेहतर बनाना है तो बस एक इकलौता काम करिए कि कभी अपने वाइफ के, अपने अर्धांगिनी के, अपने पत्नी के इच्छाओं का हनन मत करिए। जहां तक संभव है वहां तक पूरा करने का प्रयास करिए। जरूरी नहीं है कि उनके लिए आप चांद तोड़ करके ले आए, ठीक है ना? लेकिन यह भी जरूर है कि आप यह सार्थक प्रयास करें कि उनके लिए कुछ बेहतर कर सकें, ठीक है ना? तो वो हमने भी किया। वो किस माध्यम से हुआ? ये श्री तुलसी के माध्यम से हुआ, ठीक है ना? तो इस श्री तुलसी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि IMC और श्री तुलसी के लिए एक जोरदार ताली हो जाए। और सबसे मजेदार बात बता दूं आपको, मार्केट के अंदर में बहुत सारी कंपनियां तुलसी लेकर के आई हैं, ठीक है ना? IMC का तुलसी सबसे अलग क्यों है? क्योंकि IMC का तुलसी सत्य है, तुलसी स्टैक्ट है, बाकी सभी का क्या है? तुलसी अर्क है या तुलसी रस है। दूसरी चीज, आप कैसे प्रूव करेंगे कि मार्केट का सबसे बेहतरीन तुलसी है? जितने लोग एंड्रॉयड फोन यूज करते हैं और नहीं भी यूज करते हैं तो साइबर कैफे में चले जाइए, ऑनलाइन होइए, गूगल बाबा में डालिए बेस्ट तुलसी इन वर्ल्ड, बेस्ट
तुलसी इन वर्ल्ड, आपको आईएमसी का श्री तुलसी आपके सामने दिखेगा। ओके, तो ये कुछ प्रोडक्ट हैं जो एक माध्यम है आपके हेल्थ को बदलने के लिए, हेल्थ चैलेंज को प्रमोट करने के लिए, बेहतर करने के लिए, और यही वो माध्यम है जो आपकी जिंदगी को भी बदलने के लिए काम आते हैं। जानना चाहेंगे कैसे? अगर मानव जीवन में हम बात कर रहे हैं पैसों की, पैसे कितने लोगों को अच्छे लगते हैं? पैसा आए इसकी चर्चा की जानी चाहिए कि नहीं? इंटरेस्टेड हैं आप लोग? चलिए, कोई ऐसा तो नहीं बैठा है जिसको पैसों से एलर्जी हो? हैं? कोई है? नहीं सर। भाई जगह जगह जहां जाइए वहां सुनाई देता है ना कि इनको सांस से एलर्जी है, हवा से एलर्जी है, धूल से एलर्जी है, स्मेल से एलर्जी है, फलाने से एलर्जी है। हाँ? कोई ऐसा मिला जिसको पैसों से एलर्जी हो? कोई नहीं है दुनिया में। तो हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि पैसे कैसे आएंगे। देखिए, लेडीज बहुत खुश हैं क्योंकि इन लोगों को पैसे से बड़ा प्रेम होता है। ठीक है ना? दो ही चीज से, पैसा और ज्वेलरी, बहुत प्रेम होता है ना? देखो क्या बात है। ऐसे हंस के अगर अपने डेंटल क्रीम का प्रचार करती ना तो न जाने दिन में कितना बिकता है। ठीक है, गुड, अच्छी बात है। आप टाइम को, समय को, लाइफ को, चीजों को जितना एंजॉय कर सकते हैं ना, उतना ही मजेदार आपका बिजनेस होगा और उतना ही लाइफ में आप अपने आप को और स्पीड दे पाएंगे। क्योंकि बूझे हुए आदमी से कोई बात करना चाहता है क्या? आपके मोहल्ले में कोई ऐसा आदमी रहता हो जो देखिए, जब देखिए दुखी ही दिखता है, आप बात करना चाहते हैं उससे? वो दरवाजे पे ये होता है कि निकलते टाइम में दिखे मत, नहीं तो दिन खराब हो जाएगा। हैं? कारण क्या है? किसी ने कहा है कि जिन चेहरों पे उदासी श्रृंगार करती है उन चेहरों पे मक्खियां भी बैठने से इनकार करती हैं। ठीक है ना? तो एंजॉय करना है और आप लोग कर रहे हैं, मुझे पता है। दोस्तों, मैं बात करता हूं कि पैसा कैसे आएगा। चूंकि मेरा ये मानना है कि अगर पूरे मानव जीवन में ऑक्सीजन के बाद अगर किसी चीज की जरूरत है तो क्या है? पैसा। हम सेकंड ऑक्सीजन के नाम से बोलते हैं। मेरी सोच है कि जो पैसा है वो आज की डेट में सेकंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाद किसी चीज की जरूरत है वो क्या है? पैसा। और अगर बात करें हम पैसों की तो पैसा ही हमारे संबंधों को बनाता है, पैसा ही संबंधों को बिगाड़ता है। पैसे से छोटा बड़ा भी हो जाता है और बड़ा छोटा भी हो जाता है। सहमत हैं? कहा भी गया है कि सूर हो, वीर हो, सुंदर शरीर हो और लक्ष्मी विहीन हो तो कौड़ी के तीन हो। हैं? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो थोड़ा रुपये की बात कर ली जाए, कैसे आएगा? दोस्तों, एक ऐसा प्रोडक्ट, आईएमसी ने कहा कि आईएमसी का प्रोडक्ट आप क्यों यूज करेंगे? पहला कारण कि हमारा स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, और दूसरा कारण कि यहां से आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन आएगा। वो कैसे आएगा उस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं। हम जहां से भी सामान खरीदते हैं, हम किसी दुकान से खरीदते हैं या बनाते हैं घर में? दुकान से खरीदते हैं ना? सबको दिखाई दे रहा है? जिस दुकान से हम भाई साबुन, तेल, पेस्ट, क्रीम, शैम्पू, च्यवनप्राश और न जाने तमाम चीजें ऐसी हैं जो हमको डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं, हमारे घर की रोज की जरूरत है, तो हम खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? साबुन तेल बनाते हैं क्या? नहीं। तो हम ये जो दुकान से सामान खरीद रहे हैं, इस दुकानदार ने हमको अभी तक क्या दिया? कुछ नहीं। सामान हम पैसा देते हैं, वो सामान देता है, बहुत एहसान करता है तो 2-4 दिन के लिए उधार देता है, इसके अलावा कुछ देता है? पीढ़ियां बीत गई हमारी सामान खरीदते खरीदते, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। बड़े अच्छे संबंध हैं, उठना बैठना थोड़ा ज्यादा है, थोड़ी ज्यादा खरीदारी आपकी होती है, तो साल में, नए साल में एक कैलेंडर देता है, इसके अलावा कुछ देता है? वो कैलेंडर भी क्यों देता है? अपनी दुकान का नाम लिखवा के देता है, अपने प्रचार प्रसार के लिए देता है, वो आपके हित के लिए नहीं देता है। ठीक है ना? आईएमसी ने कहा कि ये जो दुकान है आपकी ना, इस दुकान से सामान खरीदना बंद करो आप। ये जो नई दुकान खुल गई आपके शहर में आईएमसी की, वही सामान आप यहां से खरीद लो। आप केवल दुकान बदल दो, आईएमसी आपकी जिंदगी बदल देगी। राइट? अब ये परिवर्तन कैसे आएगा कि आप दुकान बदलिए और आईएमसी आपकी जिंदगी बदल दे? पॉसिबल है? आगे सर सीट खाली, इधर बीच में आ जाइए। ठीक है ना? ये पॉसिबल कैसे है? इस तरीके से है कि
ये जो दुकान पर सामान मिलता है, इस सामान के एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी क्या बोलती है? सलमान खान को, शाहरुख खान को, ऐश्वर्या राय को, इन लोगों को बोलती है ना कि आप प्रचार प्रसार करिए। अच्छा, रिवाइटल मार्केट में आ गया, कैसे पता चला? हाँ, एडवर्टाइजमेंट से। किसने किया? सलमान खान ने। फ्री में किया होगा? हाँ, रिवाइटल वाले के रिश्तेदार हैं? हाँ, लक्स मार्केट में है, लगाइए और विश्व सुंदरी बन जाइए। किसने बताया? फ्री में बताई होंगी। हैं? ऐसा है क्या? उन लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपया लिया केवल ये बताने के लिए कि आप लक्ष्य लगाइए और मेरे तरह सुंदर बन जाइए। अभी आज के डेट में दीपिका पादुकोण बता रही हैं। हैं? ये लोग फ्री में नहीं बताती हैं ना, पैसा लेती हैं। आईएमसी ने कहा कि इन लोगों के पास तो ऐसे ही इतना भरा हुआ है कि इनका कभी खत्म नहीं होना। पहला चीज। दूसरी चीज ये है कि क्या ये लोग सही बताती हैं? क्या ऐश्वर्या जो है लक्ष्य लगा के विश्व सुंदरी बनी थी? हैं? हम लोग उनको देख करके न जाने कितना लक्ष्य खींच डाले, कोई परिवर्तन हुआ? हैं? और इतना लगा डाले कि कहीं ना कहीं स्किन में प्रॉब्लम होने लगी। जो कभी देखा करती थी वो भी नहीं देखना पसंद करती है। उसने भी कैंसिल कर दिया, इतना खींच डाले। और अगर लक्ष्य लगाने से लोग गोरे हो जाते तो अपने में कोई सांवला होता क्या? हम लोग तो सभी लगाए हैं ना। वास्तविकता यही है कि उनका कुत्ता भी नहीं लगाएगा। 5 रुपए का लक्ष्य, जिस लेडीज का लिपस्टिक भी 60,000 रुपए का बैंकॉक से आता है, वो 5 रुपए का लक्ष्य लगाएगी कभी? पेप्सी पियो, छक्का लगाओ, किसने कहा? सचिन साहब ने अंडर 19 पे आउट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिए। अगर पेप्सी पीने से छक्का लगता तो 90 के बाद 2 पेप्सी पीते, 2 छक्का लगता और शतक पूरा हो जाता। सहमत हैं आप लोग? बहुत सारे क्रिकेटर बैठे हुए हैं बीच में, सही है ना? क्या पॉसिबल है कि ड्यू पी करके पहाड़ से कूद जाइए? प्रचार आता है ना? संभव है? नहीं है। लेकिन क्या होता है, हमको आपको सिर्फ रिझाने के लिए, हमको आपको मोटिवेट करने के लिए गलत तरीके से प्रमोट किया जाता है। अमिताभ बच्चन साहब बोलते हैं कि हजम सब चाहे जब। हाँ से बोला ठीक है, पॉसिबल नहीं है। केवल ये अपने फेस वैल्यू को कैश करवाते हैं, अपनी फेस वैल्यू को कैश करवाते हैं और उसी का रिटर्न वो माने इतना बड़ा अमाउंट लेते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी की कई पीढ़ियां खाएंगे, उसमें खत्म नहीं होगा। वो इतना बड़ा अमाउंट लेते हैं लोग। आईएमसी ने कहा कि यहां आपको सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या किसी की जरूरत नहीं है। यहां के सलमान खान, ऐश्वर्या सब आप हैं। और आपने आईएमसी से प्रोडक्ट को खरीदा, खरीदने के बाद आपने यूज किया, इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने में अगर आपको अच्छा लगे तो आपको किसी को बताना है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं करते रहिए, मस्त रहिए। अब आपने आईएमसी से प्रोडक्ट लिया, इस्तेमाल किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो बताएंगे कि नहीं बताएंगे? अच्छा, क्या आज बताते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में? आज भी बताते हैं। आपके बता देने से सोहरतगढ़ में एक चाय वाले की चाय हिट हो जाती है। अगर मैं पूछूं कि सोहरतगढ़ में सबसे बढ़िया समोसा कौन बनाता है, तो 1-2 नाम तो आ ही जाएंगे ना। और हम सभी जाकर के वहां समोसा खा लें, जिसने बताया उसको कुछ मिलने वाला है क्या? एक समोसा फ्री में मिलेगा? हमारे बता देने से। लेकिन वो समोसा वाला तो हिट हो गया ना, वो चाय वाला तो हिट हो गया ना, वो पान वाला तो हिट हो गया ना, डॉक्टर साहब तो हिट हो गए ना, पार्लर वाला हिट हो गया और ब्यूटी पार्लर वाली हिट हो गई। अपने को क्या मिला भाई? हम जहां थे वही हैं। उसके बाद जाकर के बोल दो भाई एक मेरी दाढ़ी भी बना दे, मेरे कहने से तेरे वहां 100 कस्टमर डेली आते हैं, हर महीने में आते हैं। बोलेगा भाई ब्लेड ही नहीं, आज तो दुकान ही बंद करने वाला हूं। काश गलत टाइम पे आ गए। है ना? समोसा वाला फ्री में खिलाएगा क्या? नहीं। क्यों करते हो आप फ्री में एडवर्टाइजमेंट? क्या जरूरत है करने की? आईएमसी ने कहा कि भाई अगर एडवर्टाइजमेंट ही करना है तो एक ऐसे प्रोडक्ट का करो जो आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आप तो अगर पिक्चर भी देख करके आते हो, जब तक 2-4 लोगों से बताओ नहीं लगता है कि यार पैसा ही हजम नहीं हुआ, बेकार हो गया 200 रुपया टिकट का देना, 1-3 घंटे का समय लगाना, और वहां से आने के बाद तमाम तरह के एक्टिविटीज करके बताते हैं क्या गजब का डांस है, मस्त इमोशन है। अरे दीपिका की बात करते हो, क्या गजब की लग रही है।
मतलब ऐसे आप बताओगे कि जैसे अगर पर्दे से निकल जाए तो आप उठा के घर ले आओ, हैं इस कंडीशन में। और आपके बता देने से इतना इमोशन हो गया, आप बता देते हैं कि आपके बता देने से कुछ लोग चले गए, उन लोगों ने कुछ लोगों को बताया, उन्होंने कुछ लोगों को बताया और वो पिक्चर हिट हो गई। आपको क्या मिला भाई? आपने हजारों को भेज दिया, आप जाकर के बोल दो कि एक टिकट मुझे फ्री में दे दो, मैंने हजारों को भेजा, देगा वो? नहीं। मैडम साड़ी खरीद के लाते हैं आप लोग, सूट खरीद के लाते होंगे ना, आजू बाजू में जब तक दो चार को दिखाइए नहीं, जब तक उनके नींद हराम ना करिए तब तक सब्र नहीं होता होगा। हैं? लगेगा कि बेकार हो गया, फ्रॉक का पैसा, सूट का पैसा बेकार हो गया, मैं तो लेगी एक लाई ना, ऐसे बताएंगे ना जैसे लगा कि हम ताजमहल खरीद के लाए हैं। क्या गजब कल, मतलब आपको दिखाएंगे भी नहीं, पहले आपको दिखा देना तो आप खुश हो जाएंगे। अरे वो खुश होके क्या करेंगी? देना तो है नहीं आपने, केवल डिस्टर्ब करना है पूरे मोहल्ले को, ठीक है ना। लेकिन दो चार को बता देंगे आप, और आपके बताने से दो चार लोग वहां जाते भी हैं। आपके बता देने से एक दुकान वाला हिट हो जाता है, फ्रॉक सूट वाला हिट हो जाता है, ब्यूटी पार्लर हिट हो जाती है, लेकिन हमको आपको कुछ मिलता नहीं है। आईएमसी ने कहा कि फ्री का एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं है ऐसे एडवर्टाइजमेंट की। आप आईएमसी के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो और यहाँ के ऐश्वर्या राय, सलमान खान, शाहरुख खान सब आप बनो, और इसी प्रोडक्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करके सही तरीके से लोगों को बताना शुरू कर दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ऐसा प्रोडक्ट कोई मार्केट में है जिसको इस्तेमाल करो तो पैसा आता है? कोई है? नहीं। साबुन करो तो पैसा आता है, तेल लगाओ तो पैसा आता है, पेस्ट करो तो पैसा आता है, जूते साफ करो तो पैसा आता है, कपड़े साफ करो तो पैसा आता है, मुंह साफ करो तो पैसा आता है, बाल साफ करो तो पैसा आता है कोई विकल्प? लेकिन यहां आता है, और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ा हूं। इसी सोरठगढ़ और नौगढ़ में जब मैं पहली बार आया था तो एक बहुत ही पुरानी बाइक से आया हुआ था, लगभग 15-16 साल पुरानी बाइक से आया हुआ था। बीच में वो बाइक भी बिक गई मेरी, तो ऑटो से भी आया, बस से भी आया, रेल से भी आया, और रात भर नौगढ़ स्टेशन पे बैठ करके सुबह में गोरखपुर भी गया। लेकिन आज 1 साल हो गए, 4 तारीख को मैंने गाड़ी रिसीव किया था डस्टर, और आज तक का रिकॉर्ड है कि कंटिन्यू कभी डस्टर से उतरा नहीं, बिना डस्टर कभी बाहर नहीं निकला हूं। यह परिवर्तन कहां से आया? केवल एक सोच बदल गई, दुकान केवल बदल दी हमने और जिंदगी बदल गई। बदलना चाहेंगे आप लोग? तो निश्चित तौर पे अपने लिए एक जोरदार ताली बजाइए कि आज आप लोग यहां पर आए। ठीक है, अब यूज करने का 2 तरीका है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और मार्केट में किसी सामान का दाम 10 रुपया लिखा हुआ है, एमआरपी 10 रुपया, तो हम 10 रुपया दुकान वाले को पे करते हैं और लेकर के चले आते हैं। लेकिन आईएमसी ने कहा कि सिर्फ ऐसे ऐसे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये तो कोई भी कर सकता है। आईएमसी ने कहा कि एक तरीका 100% एमआरपी आपने पे किया, ये तो मार्केट में चल ही रहा है, हो ही रहा है। आईएमसी ने कहा कि आप अपना एक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और रजिस्ट्रेशन से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कैसे आएगा? जैसे ही आप रजिस्टर्ड होते हैं, आईएमसी के लगभग 350 प्रोडक्ट के आप एसोसिएट हो जाते हैं, उसको यूज करने का और बेचने का अधिकार आपको मिल जाता है। पहला फायदा। दूसरा फायदा ये होता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं तो हर प्रोडक्ट की खरीदारी पर आपको 18% से लेकर के 40% तक का ऑन काउंटर डिस्काउंट, जैसे ही आप सामान खरीदते हैं तुरंत डिस्काउंट आपको मिलता है। जैसे अभी श्री तुलसी की कीमत कितनी है? 195। जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो कितने का मिलता है? 140, यानी 55 रुपये आपकी बचत हो जाती है। बुरा है क्या? और ये रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए सर यहां पर कोई आपको पैसा एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, ये 100% फ्री है। फ्री का एक रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया और आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलने लगी, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट का हिस्सा आप बन गए। कैसे? कंपनी ने कहा कि जब आपको प्रोडक्ट अच्छे लगने लगे तो आपने यूज करना शुरू किया। 195 का श्री तुलसी आपको कितने का मिला? 140 का 55 रुपया आपने बचा लिया। लेकिन आईएमसी ने कहा कि 140 जो आपने पे किया ये भी हम पूरा नहीं रखेंगे,
इसको भी इसका भी कुछ हिस्सा हम आपके अकाउंट में भेजेंगे। ये कैश नहीं देंगे, इसका भी कुछ हिस्सा हम क्या करेंगे, अकाउंट में भेजेंगे। यानी कि ये कहां चला गया, आपके अकाउंट में। अब वो कैसे जाएगा, वो थोड़ा सा कंडीशनल है। कंडीशन क्या है कि ये जो खरीदारी 140 की आपने की, इस 140 की खरीदारी पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। कितना पॉइंट मिलता है सर, 55। अब इस पॉइंट को हम चूंकि बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस की भाषा में हम इसको बोलते हैं बिजनेस वैल्यूम। एक वैल्यूम क्रिएट होता है जो बिजनेस वैल्यूम के नाम से, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बीवी के नाम से बोलते हैं। बीवी बड़ा टेक्निकल, बहुत खराब चीज है। घर में एक बीवी ने आतंक मचाया हुआ, यहां तो मार बीवी लोग रटे हुए हैं। ठीक है ना, इतनी को कौन संभालेगा हैं। हम और हमारे एक लीडर हैं, अभी वो भी चेयरमैन है। हम लोग आ रहे थे गोवा से, ट्रिप करे कंपनी ने भेजा था घूमने के लिए। तो मेरा उस समय 2.5 लाख बीवी हुआ था। तो मैंने कहा कि सर मेरा तो अभी तो देखिए अभी 2.5 लाख बीवी ही हुआ है। तो बगल में एक आदमी बैठा हुआ था, बोला भैया आप तो कलजू के कन्हैया जी हैं। हमको क्या मतलब, यहाँ तो एक नहीं संभाली जा रही, आपके 2.5 लाख। हमने कहा मैं उस बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ भैया, बीवी यानी बिजनेस वैल्यूम की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो समस्या ये हो जाती है ना, ये बीवी जितनी बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा, ये बीवी जितनी बढ़ेगी घर में बीवी उतना ही रिस्पेक्ट करेगी, उतना ही खुश होगी। कारण क्या है, ये बीवी जितनी बढ़ेगी ना पैसा उतना ही आएगा। और अभी ये मिजी लोगों ने क्या कहा कि सर पैसा तो बड़ा अच्छा लगता है, हैं? तो वो भी तो कोई लेडीज ही है ना, आपकी वाइफ तो लेडीज ही है ना, उनको भी तो अच्छा लगता होगा ना। ठीक है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। यानी कि घर का जितना बीवी बढ़ेगा उतना ही घर का माहौल पॉजिटिव होता जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब आप 2 बजे रात को भी आएंगे ना फील्ड करके, मीटिंग करके, तो एकदम तवे का गरम गरम रोटी मिलेगा फुला हुआ। ठीक है ना। अभी तो टेक्निकल थोड़ी सी दिक्कत आती होगी, लोग बोलते होंगे कहाँ जाते हो, कहाँ से आते हो, घूम रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि उनको समझ में नहीं है कि आप जाते कहाँ हो। राइट ना। तो ये दिक्कतें थोड़ी सी आएंगी। उसका एक तरीका ये है, उसका दो तरीके हैं। उसका पहला तरीका ये है कि आप उनको मीटिंग में इन्वॉल्व करिए, अपने परिवार को भी मीटिंग में इन्वॉल्व करिए, अपने माँ को, बहन को, बेटी को, बीबी को, हस्बैंड को, भाई को इन्वॉल्व करिए। वो जब जानेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस माहौल में रह रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको परिवार से सपोर्ट मिलेगा। और परिवार से जब सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा तो आपकी गाड़ी को रेस जीतने से कोई रोक नहीं सकता। राइट। तो ये बीवी आपका 55 आपको तुलसी पर मिल गया। कुछ और प्रोडक्ट की आपने खरीदारी कर ली, पेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, कुछ और खरीदारी कर ली। और जैसे ये 1001 हो जाता है ना, तो आपका लेवल हो जाता है 10%। यानी कि 1001 का 10% कहां जाता है, आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है। लेकिन जैसे ही ये टर्नओवर आपकी खरीदारी और बढ़ती है, ये 7501 बीवी की हो जाती है, आपका लेवल कितना हो जाता है, 20%। 25,001 बीवी की खरीदारी पर आपका लेवल कितना हो जाता है, 25%। 75,001 बीवी की खरीदारी पर आपका लेवल हो जाता है 30%। और जब 1.5 लाख बीवी आपका हो जाता है तो कितना हो जाता है लेवल आपका, 35%। और आप यहां कहलाते हैं कंपनी में सुपर स्टार। अब ये लेवल जो आपको सुपरस्टार का मिल गया, इस सुपरस्टार के लेवल पर 8-10 हजार रुपए से लेकर के और 27-28 हजार रुपए तक का पेमेंट बनाया जा सकता है। आप ही की टीम में लोगों ने बनाया है। ठीक है ना। तो एक बहुत अच्छे इनकम की शुरुआत हो जाती है। और मैं दोस्तों ईमानदारी से बताऊं, हम सभी लोग अगर कहीं देश प्रदेश जाते हैं ना, तो 4-5 हजार, 6 हजार, 8 हजार से ज़्यादा की नौकरी आपको नहीं मिलती है। उतने के लिए हम घर परिवार, माँ बाप सबको छोड़ करके यहाँ से जाते हैं। और यहाँ क्या किया आपने, थोड़ा सा केवल देखिए, ये इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, यानी कि बौद्धिक वितरण का। आपने जो अच्छा महसूस किया वही अपने लोगों को बता दिया, आपने जो अच्छा महसूस किया वही लोगों को बता दिया। और आज अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कोई ऐसा है, कोई परिवार ऐसा है जिस घर में लोग बीमार ना मिले हैं? कोई घर ऐसा है, कोई परिवार ऐसा है जिस घर में बेरोजगार ना मिले? बीमार और बेरोजगार घर में ढूंढना है क्या? हर घर में आपको मिलेंगे।
और वो लोग जो नौकरी भले ही कर रहे हों और अगर अपने सपनों को नहीं जी रहे हैं, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक तरीके से बेरोजगार हैं, थोड़े से बड़े लेवल के बेरोजगार हैं। इतना ही अंतर है। अभी एक हफ्ते पहले आपने फेसबुक में देखा भी है, ठीक है ना, एक हफ्ते पहले बेटी हमारी 10 साल की है, वास्तव में जिसकी वजह से मैं चेयरमैन गया, मैं चाहूंगा उसके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। उसने कहा कि नहीं डैडी चलना है लखनऊ, हम लोग चलेंगे चिड़ियाघर देखने। आप बिलीव नहीं करेंगे, शाम के टाइम में थोड़ा सा पहले आ गया, रात में हम लोग खाना खाए और यहाँ से हम पूरे परिवार को लेकर के निकल गए लखनऊ। लखनऊ गए, पूरा घूमे टहले, हम लोग खूब शॉपिंग वॉपिंग किए। एक दिन के अंदर में 32,000 रुपये खर्चा किए, एक सिंगल डे में। एक आदमी को 32,000 रुपये कमाने में और बचाने में पूरे साल लग जाता है। अब सोचिए अगर ऐसे दिन आ जाए तो मजा आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। चाहते हैं, तैयारी बना लीजिए, आने वाला है, संभालने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। ये शुरुआत हो गई आपकी। सबसे बढ़िया चीज क्या है, ये जो आपकी पुरानी खरीदारी है, ये पुरानी खरीदारी यहां क्या होता है, खत्म नहीं होता है। ये नई खरीदारी के साथ जुड़ करके आपके लेवल को बढ़ाने का काम करता है। ये बहुत अच्छी बात है और यही कारण है कि यहां 100% लोगों के सफल होने की गारंटी है। बस धीरे ही धीरे चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। अगर चल रहे हैं तो सफलता आपकी कोई रोक नहीं सकता है। अब उसमें जो लोग जल्दी सफल होना चाहते हैं वो चलने की जगह पे थोड़ा दौड़ना शुरू कर दीजिए, और तेज चलना चाहते हैं तो थोड़ा सा और रफ्तार को, अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए। जब तक मैं बताऊं, जब तक मेरी कार आई नहीं थी, मुझे रात भर नींद नहीं आती थी। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 दिन ऐसे ही पूरी रात मैं बैठा रहता था और YouTube में लीडरों को सुनता रहता था, सोचता रहता था, कुछ प्लानिंग करता रहता था। और मैं बताऊं, सोने को लेकर के हमारे वाइफ में अक्सर नोकझोंक होती रहती थी, क्योंकि मैं थोड़ी देर तक तो YouTube में या टीवी में लगा हुआ हूं, वो गुस्सा करके टीवी बंद कर देती, मोबाइल बंद कर देती। मैं धीरे से फिर मोबाइल लेकर के तो 1 घंटे आधे घंटे के बाद धीरे से छत पर चला जाता था। सर्दियों के मौसम में छत पर टहल रहा था केवल मोबाइल लेकर। क्यों? क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी। ठंडा इसलिए लग रहा था कि शरीर के अंदर में सुकून ही नहीं था। सुकून क्यों नहीं था? क्योंकि सपने जो आंखों में बस गए थे, जो मन के अंदर बस गए थे, उन सपनों को पूरा करना था। तो अगर सपने आपके अंदर में हैं, आपने उन सपनों को तन और मन दोनों से अगर आत्मसात कर लिया तो कैसे आपको नींद आएगी? हैं? आती है क्या? नहीं आती है। कितने बैचलर हैं यहाँ? अनमैरिड हैं? नींद आती है जब एक फोन आ जाता है कि कल फला रेस्टोरेंट में मुलाकात होगी? हैं? नींद आती है भाई? गलत कह रहा हूं? हैं? नींद नहीं आती है। ये लगता है कि अगर रात 10 घंटे की जगह 2 घंटे की हो जाए तो बढ़िया है। हैं? ठीक है ना? क्यों? क्योंकि एक सपनों को, आप उस समय से सपनों को जीना शुरू कर देते हैं कि यार फला रेस्टोरेंट है, क्या मजेदार, वहां फला वाली कुर्सी में दोनों लोग आमने सामने बैठेंगे, वो मुझे देखेगी, मैं उसे देखूंगा, या वो या क्या है। मतलब क्या है? आपने कल्पनाओं में जीना शुरू कर दिया, और जब आप कल्पनाओं में जीते हैं तो वास्तव में आपको सुकून नहीं आता है। जब मैं गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहा था उस समय मैं भी कल्पनाओं में जी रहा था कि गाड़ी आएगी, या मस्त गाड़ी होगी, आगे वाइफ बैठेगी मेरी मस्त एकदम रेबान का 12-15 हजार का चश्मा लगा करके, पीछे बच्चे एकदम मस्त एकदम कुरकुरे और अंकल चिप्स खा रहे होंगे, लूडो खेल रहे होंगे। और मस्त बरसात का मौसम होगा, झमाझम बारिश हो रही हुई, उसमें एकदम म्यूजिक साउंड तेज करके हम लोग मस्ती से एकदम ड्राइव करते हुए चल रहे होंगे। एक कल्पना अपने अंदर डालिए, और आज उसको जी रहा हूं कि नहीं जी रहा हूं? आज उसको जी रहा हूं मैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने वो सपना देखा। और हम लोग को तो सपने देखने में डर लगते हैं। देखते हैं क्या आप लोग? वही ना, बत्ती जला ले जिगर से पिया, वही वाला सपना आता है ना। और देखते जो है ना, तकिया लेके बिस्तर के नीचे धड़ाम से नींद खुलता है। भाई कहाँ है? अभी तो जुहू बीच पर थे यार, ये कहाँ आ गए हैं? वही सपना दिखता है ना। वो सपने से निकलिए मेरे भाई, हकीकत के सपने में आइए और अपने अंदर वो अपने अंदर ज्वलनशील इच्छा प्रकट करिए जो आपको वास्तव में सोने ना दे। ठीक है ना? हम बात करते हैं प्लान की। तो प्लान में आपने देखा कि ये सारे जो बिजनेस हैं पुराने, अगले बिजनेस में प्लस होकर के आपको सपोर्ट करते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं एक्युमुलेशन प्लान। ये सतत जुड़ते क्रम का बिजनेस है। यहाँ कभी भी बिजनेस आपका खत्म नहीं होता है, और धीरे धीरे ही सही
अब आपने एक चीज गौर किया, सपोज करिए कि आप हैं और आपने क्या किया, 10 लोगों को बता दिया बिजनेस, ठीक है ना। अब आपने अगर 10 लोगों को बता दिया, अगर 10 लोगों ने 1,000 बिजनेस वैल्यूम की खरीदारी की तो टोटल खरीदारी कितनी हो गई? 10,000। और 10,000 की खरीदारी अगर लगातार 15 महीनों तक होती रहे तो कितना बीवी हो जाएगा? 1.5 लाख। आप सुपरस्टार हुए कि नहीं हुए? पक्का? कुछ नहीं है सर। यूज एंड प्रमोट, इस्तेमाल करें और अपने लोगों को बताएं, इस्तेमाल करें अपने लोगों को बताएं। हम आज भी बताते हैं, लेकिन फ्री का बताते हैं। फ्री का क्यों बताते हैं? कंपनी ने कहा कि भाई फ्री का क्यों बताते हो? जब आपको बताने से पैसे मिलते हैं तो आप सही सिस्टमेटिक तरीके से बताओ, आपको पैसे भी आएंगे। अब देखिए आपका लेवल क्या हो गया यहां पर? 1.5 लाख हो गया ना। आप क्या हो गया? सुपरस्टार यानी 35% लेवल आपका हो गया। अब यहां पर क्या है, ये जो भी लोग आपके हैं ABCD जो भी लोग हैं, इनमें से जो लोग भी जिस लेवल पर रहेंगे उस लेवल में, यानी कि वो किसी भी लेवल पर रहेंगे तो वर्तमान में तो 35 के नीचे ही है ना, तो जो जिस लेवल पर है उससे उस लेवल का डिफरेंस आपको एक नए इनकम के रूप में मिलेगा। सपोज करिए कि इनका लेवल 25% है और आपका लेवल कितना है? 35। तो इनके पूरे टर्नओवर का जितना टर्नओवर इनका हुआ होगा उसका 10%, कितना डिफरेंस दोनों लोगों में बन रहा है? 10%। तो ये 10% आपको एक एक्स्ट्रा इनकम के रूप में मिलेगा और ये सभी लोगों के साथ में ऐसा होगा, ठीक है ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब ये भी तो 35 हो जाएंगे ना। अब 35 हो गए तो और आपका इनका लेवल कितना हो गया? बराबर हो गया। इनको 35 पहुंचने देंगे आप? हाँ जी इनको 35 पहुंचने देंगे? क्यों? नहीं सर, क्योंकि हमें आगे बढ़ना, आपको आगे बढ़ना है। लेकिन ये भी 35 हो गए और आप भी 35 हैं तो जो 100 200 400 500 1000 रुपया आ रहा होगा वो तो नहीं आएगा। और जहां हमारा नुकसान होता है वो हमारा दिमाग एकदम क्रूर सिंह की तरह घूम जाता है। हाँ अरे कैसे 35 चले जाओगे भाई, धक्का मार के रोक